बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं और मैं अपने व्यूवर्स का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी हर नई आने वाली वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर किया। आज के इस लेक्चर में हम असला लाइसेंस बहुत ही आसान तरीके से बनाने का तरीक़ाकार डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। असला लाइसेंस शायकीन के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस्लामाबाद में हर किस्म के तबका है अफराद के लिए आल पाकिस्तान कंप्यूटराइज्ड असला लाइसेंस अब ओपन हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसा के बाद तमाम पब्लिक के लिए असला लाइसेंस ओपन कर दिए गए हैं। इससे पहले सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए असला लाइसेंस को ओपन किया गया था, वो सरकारी मुलाजम जो एनओसी सबमिट करवाते थे। वीवर्स, अब तमाम वेपन मसलन ऑटोमेटिक पिस्टल 9mm 30 बोर, 32 बोर, 38 बोर, शॉटगन 12 बोर, 223 बोर, 222 यानी 222 बोर के लाइसेंस ओपन कर दिए गए हैं और AK-47 के लाइसेंस अभी तक ओपन नहीं किए गए और हो सकता है फ्यूचर में कभी भी ये लाइसेंस ओपन ना हो। असला लाइसेंस बनवाना बहुत ही आसान है और इसका प्रोसेस भी बहुत ही आसान कर दिया गया है। इसकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन व्यूवर्स के साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूं। आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट से आर्म्स लाइसेंस फॉर्म को डाउनलोड करें और इस फॉर्म को आपने मुकम्मल एहतियात के साथ फिलअप करना है और जब आपका फॉर्म मुकम्मल फिलअप हो जाए तो एंड पर एप्लीकेंट जहां पर लिखा होता है आपने एप्लीकेंट के ऊपर सिग्नेचर और थंब लगा देना है और तब आपने इनके साथ मंदरजा झैल डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। नंबर 1, जिसने असला लाइसेंस बनवाना है उसकी कम अज़ कम उम्र 25 साल तक हो। नंबर 2, 3 अदद शनाख्ती कार्ड की कापी। नंबर 3, 3 अदर पासपोर्ट साइज पिक्स। नंबर 4, 3 अदर एनटीएन की कॉपी। नंबर 5, 3 अदर टैक्स रिटर्न प्लस एक्टिव फाइलर की कॉपी। नंबर 6, 1 अदद कॉपी एनओसी अगर सरकारी मुलाजम लाइसेंस बनवा रहा है तो। नंबर 7, 1 अदद 6,200 रुपये का पे किया हुआ ओरिजिनल फ़ी वोचर। नंबर 8, 1 अदद 2,000 रुपये का पे किया हुआ फ़ी वोचर। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मौजूदगी में कोई भी दूसरा बंदा गन उठाए तो तब आपने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं ताकि आपकी मौजूदगी में कोई दूसरा भी आपकी गन को उठा सके। अदरवाइज़ आपने 6,200 ही पे करना है। दर्जा वाला तमाम डॉक्यूमेंट्स प्लस पे किए हुए फ़ी वोचर्स प्लस फिलअप किया हुआ लाइसेंस फॉर्म एक फ़ाइल में लगाएं और वेपन लाइसेंस ऑफिस इस्लामाबाद में G11 4 मरकज़ में फ़ाइल को जाकर सबमिट खुद करवाएं। इंशाअल्लाह 2 माह के अंदर अंदर लाइसेंस आपका बन जाएगा
اور میں اپنے ویور سے عاجزانہ ریکویسٹ کرتا ہوں درجہ بالا ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنی فائل خود آفس میں جا کر جمع کروائیں۔ جب آپ ویپن لائسنس کسی ایجنٹ یا اسلحہ ڈیلر سے بنواتے ہیں تو ہمیشہ شک میں ہی رہ جاتے ہیں شاید یہ اسلحہ لائسنس جعلی ہے یا اصلی ہے۔ اگر آپ خود سے اپنا سارا کام کریں گے تو آپ کو یہ اسلحہ لائسنس جعلی نہیں لگے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا لائسنس کہیں سے بھی بن کے آ جاتا ہے تو آپ اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ یا ڈی سی آفس کی عملہ سے بھی اس کو ویریفائی کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنس بنا ہوا ہے تو آپ اس کو نادرا سے بھی ویریفائی کروا سکتے ہیں۔ اور جب آپ کا لائسنس بن کر آ جاتا ہے تب آپ نے اسی لائسنس پر متعلقہ ویپن آتھورائزڈ ڈیلر سے خریدنا ہوتا ہے۔ جب آپ متعلقہ ویپن آتھورائزڈ ڈیلر سے خرید لیتے ہیں تب آپ نے ڈی سی آفس میں جا کر اس کا نمبر رجسٹرڈ کروانا ہوتا ہے۔ تب آپ کنسیلڈ کیری پرمٹ کے ساتھ اس لائسنس کو نمبر رجسٹرڈ کروانے کے بعد کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور کہیں بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں پورے پاکستان میں۔ سو فرینڈز، آج ہم نے اسلحہ لائسنس کی بہت ہی زیادہ اہم معلومات آپ حضرات سے شیئر کی ہیں۔ اگر یہ انفارمیشنز ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔